फिर एक बार स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा में के ग्राम ओटेबंद में खेत में एक युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को मिलने की सूचना के बाद पुलिस को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। आदमी बूढ़ते तब हो थोड़ बहुत हड़बड़ाते। मारे पत्थर उधर भी पत्थर लगे तब तुरंत नहीं होती। अपनी दो मुख्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे बस ऑपरेटर ने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले राजनांदगांव शहर में बसों की रैली निकाली और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 1.5 साल से कोरोना काल के बीच बसों का संचालन प्रभावित है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही बस संचालक पुराने यात्री किराए के दर पर बस चलाने में असमर्थ हैं। डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण बस ऑपरेटर यात्री किराया बढ़ाए जाने और किराए में वृद्धि के संबंध में स्थायी नीति बनाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बसों और परमिट के निष्प्रयोग के लिए 2 महीने की सीमा समाप्त किए जाने की भी मांग हो रही है। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर बस ऑपरेटर लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते ये बस रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां बस ऑपरेटर्स ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा कि कोरोना काल की शुरुआत जब हुई तब डीजल का रेट 65 रुपए था और आज डीजल का रेट 100 रुपए तक पहुंच रहा है। ऐसे में यात्री किराया बढ़ाना जरूरी है। बस ऑपरेटर ने 40% यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग की है। इनके छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर जो है यात्री किराया बढ़ाने और इसका जो बस के निष्प्रयोग की 2 माह की सीमा समाप्त करने संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये जो है शासन की नीतिगत निर्णय से संबंधित है। आप लोगों का ज्ञापन जो है हम शासन को भेजेंगे और जो भी निर्णय होगा शासन इस तरह से होगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुपेबेड़ा के ग्रामीणों ने अपनी 13 बिंदु मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री के पास पहुंचकर अपनी मांगों को रखा। दरअसल ग्रामीणों ने पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद 15 दिन पहले एक जांच कमेटी गांव में जांच के लिए भी पहुंची थी, लेकिन ग्रामीण जांच से असंतुष्ट होकर एक बार फिर प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट से फोन पर बात भी की और तत्काल जांच के निर्देश दिए। पिछले 15 दिन पहले जांच हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण जांच से संतुष्ट नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि इस बीच ग्रामीण अपनी 13 मांगों को लेकर के प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे थे और अपनी मांगों को रखा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के तुरंत प्रभारी मंत्री ने अधिकारी से फोन पर बात की और कलेक्टर को कहा कि तुरंत तत्काल तौर पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी करें। बेमेतरा जिले में कई गांवों को बिजली सही समय पर नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते लोग अंधेरे में रह रहे हैं और धान की फसल खराब हो रही है। आपको बता दें, बिजली ना होने से मोटर बंद रहती है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। वहीं शासकीय ऑफिस में अधिकारी नहीं रहने के बावजूद भी बिजली का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। ऑफिस के अंदर एसी, पंखा, लाइट चालू करके छोड़ दिया करते हैं, जिससे कई यूनिट बिजली खराब हो रही है। यानी जिस बीच बिजली आती है उस बीच बिजली का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है और बिजली नहीं होने की वजह से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गांव में बिजली नहीं होने की वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और खास तौर पर धान की फसल पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। सभी दफ्तर का यही हाल है। सरकारी संपत्ति को ऐसे अधिकारी हैं जो पानी की तरह बहा रहे हैं। चाहे डीजल का हो बात हो, पेट्रोल की बात हो, चाहे आपका ये बिजली की बात हो। ये अधिकारी सुबह से नहीं आया वो दफ्तर में, लेकिन एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को बिजली नहीं मिल रहा है। अटल ज्योति में 1 घंटा मुश्किल से बिजली मिल पा रही है। कोरेला थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामला के बारे में लगातार अधिकारियों को बताया गया है और ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताज़ा मामला फिर सामने आया, जहां पर आरोपी ने महिला के साथ बदसलूकी की। जब महिला ने शोर मचाया
तो आरोपी वहां से भाग निकला। और हैरत की बात यह कि आरोपी ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही थाने में झूठी शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि जांच के बाद पीड़िता की शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, एक आरोपी ने महिला पर ही गलत तरीके से आरोप लगाए। हालांकि महिला की तरफ से कहा गया कि वो व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके साथ बदसलूकी कर रहा था, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने जब मामले की जांच की तो महिला को सही पाया गया, जिसके बाद युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। रात्रि 9 बजे वह अपने किसी बहन से बात कर रही थी फ़ोन पे, जो वहीं का रहने वाला आरोपी गंगा यादव के द्वारा उसके साथ बेइज्जत करने के नियत से इसका गला एवं हाथ पकड़कर ज़मीन में गिराने का प्रयास किया जा रहा था। जो वो चिल्लाई तो उसके घर वाले निकले हैं और बचाव किए हैं। जो 112 को उसने फ़ोन करके बुलाया था, तो 112 के द्वारा उसे थाना जाने की सलाह दी गई। जो थाना आकर वो शिकायत दर्ज की थी। बिलासपुर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर मचाने की आशंका बनी हुई है। वहीं पड़ोसी राज्यों में इससे संक्रमित होने वाले मरीज भी मिलने लगे हैं। यही नहीं, दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच भी नहीं की जा रही। बिलासपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में जांच को लेकर प्रशासन लापरवाह बनी हुई है और इधर ट्रेन और बसों के माध्यम से रोजाना हजारों यात्री दूसरे प्रदेशों से शहर आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोगों का आगमन लगा रहता है, जबकि इन प्रदेशों में डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में इन प्रदेशों से आने वाले लोगों की जांच की व्यवस्था कहीं नहीं दिख रही, जिसकी वजह से लोग भी लगातार शिकायत करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पास मामला पहुंच गया। अभी तक तो कोई संकेत नहीं आए हैं डेल्टा के, क्योंकि हमारे बॉर्डर थोड़े सील कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र और आंध्रा के तो चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी तो पूरी है। हमने तो कोविड हॉस्पिटल में 200 बेड कर लिया है, जिसमें 40 अलग से बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड बना दिया है और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर और वो सब जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं बाकी सब ले लिया हमने, और तैयारी तो पूरी कर ली है सब जगह हमने। वैसा बेमेतरा के बरेला थाना क्षेत्र में महिला ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। महिला ने ससुराल पक्ष के प्रताड़नाओं के चलते खुद से शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति और देवर को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाते हुए अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि महिला ने आत्महत्या कर खुद को आग के हवाले कर लिया था, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा। कार्रवाई करने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए पति और देवर पर उकसाने का आरोप लगाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। गोमती रिवर का विवाह आरोपी तरुण रिवर के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था ग्राम हथपान थाना बेरला में। विवाह के बाद से ही पति तरुण रिवर और देवर लोकेश रिवर दहेज के नाम से सोने की अंगूठी, मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करने लगे, जिससे मृतका गोमती रिवर दिनांक 30/12/2017 को आग से जलकर मृत्यु कारित कर ली। पुलिस वाले विवेचना कर आरोपीगण के खिलाफ थाना बेरला में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बालोद की ओर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और आओ एक पेड़ लगाएं अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि यह कार्य सराहनीय है। पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से पेड़ लगाना बेहद आवश्यक है। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व को समझ चुके हम सभी को एक-एक पेड़ लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, सामाजिक दायित्व निभाते हुए एक-एक पेड़ सभी कार्यकर्ता लगा रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि सब एक पेड़ जरूर लगाएं और उनका संरक्षण करें। एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है।
बालोद ग्रामीण मंडल में भी ये कार्यक्रम प्रेम साहू जी के नेतृत्व में और उनके वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज सैकड़ों की तादाद में वृक्ष लगाए हैं। जैसा उनके विचारों से भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, वैसे ही पूरे भारत की जनता को ऑक्सीजन के रूप में आज के दिन उनकी ये जन्म जयंती को मनाई जाती है और पेड़ लगाकर हम पूरे भारतीय जन को ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।